आज 15 जनवरी है और आज हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर। आज 15 को 74वां इंडियन आर्मी डे था। इंडियन आर्मी डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि जनरल के एम करियप्पा कमांडर इन चीफ बने थे 1949 में। पहले इंडियन थे जो कमांडर इन चीफ बने और उसके पहले ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस पुचर। दूसरा करंट अफेयर्स है, ये मनरेगा के बारे में है। मनरेगा पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, खासकर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हुआ और लोग जो बाहर काम करते थे वो काम छोड़ के वापस अपने गांव गए, उन्हें जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने मनरेगा में नौकरी तलाशने की कोशिश की, रोजगार तलाशने की कोशिश की। तो डाटा के हिसाब से 11.19 करोड़ लोग उनको मनरेगा में काम मिला 2020-21 यानी पहले वाले पेंडेमिक में। उसके बाद रिसेंटली अभी इस साल में जो ये चल रहा है इसमें अभी तक 9.52 करोड़ लोगों को मिल चुका है रोजगार। उसके बाद एक कोट है, यस्टरडे इज फॉरेन कंट्री टुमारो बिलोंग्स टू अस। ये थाबो मबीकी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनका कोट है। तीसरा करंट अफेयर्स है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। फिर उनके साथ दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक राजीव कुमार और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। फिर एक है तुस्कान आइलैंड इटली में है। फिर 147th फाउंडेशन डे है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। आईएमडी ने 4 डॉपलर वेदर रडार, मतलब मौसम के रडार हैं, उनकी इंस्टॉलिंग की है 4 अलग अलग जगहों पे, लेह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इनमें से जो लेह, दिल्ली और चेन्नई में है वो एक्स बैंड का है और मुंबई वाला सी बैंड का है। डॉपलर रडार हेल्प करता है मौसम के फोरकास्टिंग में। मेकदतु रिजर्वायर ये कावेरी पे बन रहा है, जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में रामनगरा डिस्ट्रिक्ट। ये मेकदातु रिजर्वायर बेसिकली कावेरी और अर्कावती रिवर पर बनेगा या बनने की बात है, और ये तमिलनाडु से बहुत ही करीब में है। तमिलनाडु और कर्नाटका का जल विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद। हालांकि उसमें एक दो और हैं, केरला और पुडुचेरी भी शामिल हैं उस जल विवाद में। फिर है आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 एक ये कहता है कि विधानसभा में विधानसभा में कोई भी कार्रवाई में अगर इरेगुलरिटी होती है तो उसे न्यायालय में उस पर प्रश्न प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते, या उसको ये कोर्ट में किसी भी प्रकार से ले नहीं जा सकते। ये बेसिकली ये केस है मुंबई का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 12 विधायक सस्पेंड हो गए हैं, तो ये टिप्पणी शायद न्यायालय ने की है या उसमें ये प्रकरण आया होगा। फिर आर्टिकल 194, ये पावर और प्रिविलेज जो विधायक और विधायिका के पावर और प्रिविलेज होते हैं उनके बारे में है। फिर आर्टिकल 190 का 4, इसमें बताया गया है कि कोई भी मेंबर है, लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है, वो 60 दिन से ज़्यादा अगर बिना परमिशन के गैर हाजिर रहता है तो वो जो उसकी सीट है वो वैकेंट मान ली जाएगी।
मतलब कि फिर उस पे इलेक्शन होना तय है। अगर वो सीट वैकेंट हो गई तो फिर उसके 60 दिन में इलेक्शन होता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर है कि उस पे बाई इलेक्शन होना है। जो सीट वैकेंट हो गई है 60 दिन के अंदर फिर उस पे बाई इलेक्शन भी होगा। अभी ये महाराष्ट्र का केस था जिसमें 1 साल के लिए विधायकों को निलंबित कर दिया गया। तो इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट गया वो लोग, तो कोर्ट ने कहा कि 60 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 60 दिन के बाद वो सीट खाली मानी जाएगी और उस पे 60 दिन पे अगर कोई भी सीट 60 दिन खाली रहती है तो उस पे चुनाव होना ज़रूरी है। तो आप क्या कहते हैं, मेंबर की बजाय आप उन लोगों को दोषी मतलब दोष दे रहे हैं या कह सकते हैं पनिशमेंट दे रहे हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट किया। मतलब यू आर नॉट पनिशिंग द मेंबर बट पनिशिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ होल। नेक्स्ट है, हाँ, सस्पेंशन। जो मेंबर हैं, जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उनके सस्पेंशन के नियम अलग अलग हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग हैं, राज्यसभा और लोकसभा में अलग हैं। लोकसभा में जो उनकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट की वो जो बुक है, उसमें 3 ऐसे नियम हैं जो इनसे डील करते हैं, जो इसका मेंशन करते हैं। उसमें कहा गया है कि 5 सिटिंग या रिमाइंडर ऑफ द हाउस, मतलब रिमाइंडर ऑफ द सेशन, जितने दिन अभी बाकी सेशन खत्म होने में है, इनमें से जो भी कम होगा उतने दिन के लिए मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में है कि मैक्सिमम दे सकते हैं कि इस सेशन के लिए, मतलब ये सेशन मान लीजिए ये विंटर सेशन चल रहा है या बजट सेशन चल रहा है, अगर अभी सस्पेंड होते हैं तो इस विंटर सेशन या बजट सेशन से ज़्यादा वो सस्पेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में उनको आना मतलब बहाल कर दिया जाएगा उनका सस्पेंशन। फिर नाइन्थ है यूएन। ये यूएन की वो थी प्रोडिक्शन है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 9% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में, 2022 में, और 6.7 से करेगी 2023 में। फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदा है भारत से। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद जापान इन बे ऑफ बंगाल। उसके बाद है एक योगिनी की मूर्ति थी जो चोरी हो गई थी। लुखारी एक जगह है यूपी में, वहां से 1980s में, जिसको अभी ढूंढा गया है इंग्लैंड में और वो वापस किया गया है इंग्लैंड से। फिर है फार्मोसा बॉन्ड। फार्मोसा बॉन्ड न्यूज में था। ये एसबीआई ने फार्मोसा बॉन्ड से काफी मतलब शायद 300 बिलियन डॉलर कमाए या बनाए। तो फार्मोसा बॉन्ड होता है जो कि कोई भी फॉरेन बॉन्ड है, वो अगर फॉरेन करेंसी में डोमिनेटेड है और वो ताइवान में उसको लॉन्च किया गया है तो उसको फार्मोसा बॉन्ड कहते हैं। मतलब जैसे हम फॉरेन बॉन्ड क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड है कोई, उसको अगर हम ताइवान में लॉन्च करते हैं और वो ताइवानीज डॉलर में ना होके किसी और में है तो उसको फॉर्मोसा बॉन्ड कहते हैं। ये यूरो बॉन्ड की कैटेगरी होती है। यूरो बॉन्ड का भी मतलब वही होता है कि कोई इंटरनेशनल बॉन्ड जो हम किसी देश में लॉन्च कर रहे हैं और वो उस देश के करेंसी का नहीं है, दूसरे करेंसी का है, उसको यूरो बॉन्ड कहते हैं। फिर इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। यहाँ पे इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया जो कि गगनयान में यूज होगा। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग टू बी डिस्प्लेड एट लोंगेवाला। लोंगेवाला जैसलमेर के पास है, जैसलमेर में है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। धन्यवाद।